गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारन। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर अकेडमी पे। एमए प्रीवियस के बारे में ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं। और एमए प्रीवियस का जो ये वीडियो है ये बहुत उपयोगी होने वाला उन सभी छात्रों के जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्पेशली बिलोंग करते हैं और जो मत्स्य यूनिवर्सिटी, ब्रज यूनिवर्सिटी, शिखर यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। क्योंकि कल फर्स्ट पेपर होने वाला है। वीडियो डालने में ज़रा लेट में ज़रूर हो गया, लेकिन मैंने पहले ही 3 वीडियोज़ के डाल रखे हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से सुने। देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, पेपर में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले अनसीन पैसेज करोगे। अनसीन पैसेज के बाद में क्रिटिकल एप्रिसिएशन का भी एक आएगा। क्रिटिकल एप्रिसिएशन में घबराने की जरूरत नहीं है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन पोएम को ध्यान से पढ़िएगा। पोएम का टाइटल, उसका शीर्षक लिखिएगा। अगर कवि का नाम याद आ जाए तो देट इज़ बेटर है, नहीं आए तो कोई नहीं। आप कविता को पढ़ करके जानने की कोशिश कीजिए कि इसकी स्टाइल क्या है, कविता में किस चीज़ के बारे में बताया गया, मॉडर्निज्म क्या है उसमें, इमेजनरी क्या है उसमें, और उसमें जो स्टाइल है उसकी थ्योरी जो है उसको बताने की कोशिश कीजिए। राइम स्कीम क्या है, यानी कि थ्योरेटिकल चीज़ें ज़्यादा लिखनी है। और एक समराइजेशन की तरह, एक समरी की तरह एक नोट लिख करके आ जाना है कि इसमें ये चीज़ ज़्यादा बताई गई है। तो पॉइंट टू पॉइंट सबसे पहले स्टाइल या टाइटल आएगा, फिर उसके बाद में थीम आएगी, फिर उसके बाद में उसकी समरी लिख देना, फिर उसके बाद में उसकी राइम स्कीम लिख देना, फिर फिगर ऑफ स्पीच, फिर साउंड, फिर म्यूजिक, ब्यूटी क्या है, इमेजनरी क्या है, कौन सी थ्योरी में लिखी गई है, सारी चीज़ें आपको लिखनी है। लेकिन ध्यान से लिखना है। अगर आपको याद नहीं भी हो तो भी ये पॉइंट आउट आपको करना है, क्योंकि दोनों पैसेज होंगे 30 नंबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आईपीए को लेके बच्चे मेरे से कमेंट कर रहे हैं, आईपीए में भाई आपने बीए फर्स्ट ईयर में अगर फोनेटिक किए होंगे तो फोनेटिक की इसकी 3 सारणी बनती है, जिसमें 44 वर्ड है। 44 वर्ड में 24 वर्ड प्योर वोवेल्स के आएंगे और फिर डिप्टंग्स और मोनोथोंग्स के आएंगे। वो 3 सारणी आप लर्न कर लीजिए। और जिन छात्रों ने नोट्स मेरे से लिए हैं उनमें मैंने अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर रखा है। शॉर्ट नोट ध्यान से सुन लीजिए। शॉर्ट नोट में आपके मोनोफोथोंग्स आएंगे, डिप्टोंग्स आएंगे, वर्ड स्ट्रीज आएगी, वीक फॉर्म आएगी, फ्रीकेट्स आएंगे, फ्लोशिव आएगा आपके। और इसमें प्राइमरी स्ट्रीज कौन सा है, सेकेंडरी स्ट्रीज कौन सा है, ये जरूर आप याद करके जाएं, क्योंकि ये दोनों 5 नंबर के आएंगे तो 10 नंबर आपके एग्रीगेट हो जाएंगे। और जो थीम है, थीम का मैंने पहले भी बताया हुआ है। थीम में घबराने की जरूरत नहीं है। वुमन एम्पावरमेंट को लेकर के आ जाएगा, या इलेक्शन को लेकर के आ जाएगा, या सोशल मीडिया को लेकर के आ जाएगा, या टेररिज्म को लेकर के आ जाएगा, या टाइम इज वैल्यू कैसे है, और साइंस एक हमारे लिए आशीर्वाद कैसे है। इस तरह के आपके क्वेश्चन आएंगे। तो थीम को जब आप स्टार्ट करें तो कैपिटल अक्षरों में उसको लिखें, फिर उसके बाद डेट व डे लगा करके आप उसको कंप्लीट करें। लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखें। पूरा एक पेज हमें थीम में भरना है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड ध्यान से समझना है, याद करके ध्यान से उसको कवर अप करना है। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, जिसमें ए बी सी डी 4 सेक्शन आएंगे। डिपेंडेंट क्लोज, पहले तो जो सबॉर्डिनेट कंजक्शन जो शुरू होता है वो डिपेंडेंट क्लोज होता है। या फिर अगर ऐसे भी समझ में नहीं आए तो आप समझ लेना कि जो प्रिंसिपल क्लोज है उससे वार्ड से प्रश्न कर लीजिएगा। वार्ड का जो जवाब होगा वो डिपेंडेंट क्लोज में आएगा। इसके बाद कंसेप्ट और नोशन में भी बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कंसेप्ट और आप सेंटेंस को पढ़िए, सेंटेंस में से मॉडल लीजिए, उसको कंसेप्ट में लिखिए कि भाई इसमें ये मॉडल है, इस मॉडल का यूज इस इसमें होता है। जैसे कैन आ जाए तो कैन का यूज एबिलिटी, एबल, पावर, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ, परमिशन, इनके लिए होता है। और फिर नोशन में उसके बारे में लिख दीजिए कि भाई इस सेंटेंस में जो मॉडल यूज हुई है वो इस वजह से यूज हुई है। ठीक है। और आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आएंगे, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का सूत्र है फेन बॉयज। एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन का मतलब नोर, और बी का मतलब बट, ओ का मतलब और, वाई का मतलब येट, और एस का मतलब सो। तो ध्यान से सेंटेंस को पढ़ करके उसको जोड़ने की कोशिश करना। और पहला जो क्वेश्चन आएगा वो एस वी ओ सी है। एस का मतलब सब्जेक्ट, बी का मतलब वर्ब, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट, और ए का मतलब एडवर्ब या एडजेक्टिव के रूप में आप इसको डिफाइन कीजिए। तो इस तरह से ओवरऑल ये पेपर होगा, और अच्छे तरीके से करिएगा, क्योंकि ये सारा पेपर अनसीन आएगा, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आप पैसेज को और शॉर्ट नोट वाले क्वेश्चंस को पहले करिएगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।